मुक्तसर में चोरों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामले में चोरों ने एक एटीएम पर हाथ साफ किया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बैंक के साथ लगे बंद पड़े एटीएम पर शटर तोड़कर चोर एटीएम को उखाड़ कर ले गए। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बैंक मैनेजर के मुताबिक एटीएम में 3,43,000 रुपए थे। अब मामले में पुलिस सीसीटीवी को खंगालकर चोरों को तलाश करने में जुट गई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। मुक्तसर में चोरों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामले में चोरों ने एक एटीएम पर हाथ साफ किया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बैंक के साथ लगे बंद पड़े एटीएम का शटर तोड़कर चोर एटीएम उठाकर ले गए हैं और ये उसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। मॉनिटर स्क्रीन पर आप देखिए, पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। बैंक मैनेजर के मुताबिक एटीएम में 3,43,000 रुपए थे और अब इस पूरे मामले में पुलिस सीसीटीवी को भी खंगाल रही है और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। ये दो तस्वीरें आपके सामने मॉनिटर स्क्रीन पर आप देखिए कि सफाई के साथ ये दो चोर यहां नजर आते हैं। एटीएम की चोरी करने के लिए पहुंचते हैं। एक बाहर निगरानी करता है और दूसरा अंदर घुसता है और यहां चोरों ने एटीएम पर हाथ साफ किया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम और यहां बंद पड़े एटीएम का शटर तोड़कर इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। इसकी वानगी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। कैश मशीन को यहां इन्होंने बाहर निकाला है और एटीएम को तोड़कर यहां से उखाड़ करके ले गए हैं और पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। आप इसमें दो शख्स को देख पा रहे हैं। इनके हाथ में एक कटार भी है, तलवार भी है। किसी तरीके की कोई ऐसी वारदात जो इनको नुकसान पहुंचाने की या इनको पकड़े जाने का अगर खतरा हो तब की स्थिति के लिए हमारे संवाददाता जसविंदर बब्बर हमें और अपडेट करेंगे इस खबर पर। जसविंदर, जिस तरीके से इस चोरी को अंजाम दिया गया है, इस दो चोर साफ नजर आ रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची? आशीष, अभी भी एटीएम की खिलाफ के लिए टीमें बना के भेजी हैं। ये सुबह कल देर रात का मामला है, 1:40 का गांव हुसनर का है। और बताना ये भी जरूर, आज से 4-5 महीने पहले भी एटीएम से छेड़छाड़ी की थी, तब भी बैंक ने अभी तक कोई प्रकाशन नहीं दिया और रात को कोई भी इसका चौकीदार या सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। उसको लेकर के दो अंदर जो कि सीसीटीवी में साफ नजर आते हैं अंदर आए और कैमरा बड़ी यही भीड़ ये सिर्फ पब्लिकली एरिया है ये बताया जाए तो गांव के बीच में है। ये गांव के बीच में लगा हुआ जो एटीएम और बैंक है उसको उखाड़ते हुए लेकर आन गौन को कभी किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। जी आशीष, जिस तरीके से ये वाकया सामने आया है और पुलिस के सामने भी एक ये चुनौती बनी हुई है, जैसा कि जसविंदर हमारे संवाददाता भी हमें बता रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है कि बहुत सुनसान इलाके में ये एटीएम है और भीड़भाड़ वाले इलाके में ही ये एटीएम है गांव के पास, और यहाँ इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाना ये वाकई अपने आप में सवाल खड़ा करता है। और आप ये तस्वीरों में देख पा रहे हैं, हालांकि पुलिस भी इन तस्वीरों के जरिए अब कोशिश कर रही है इन चोरों तक पहुंचने की और इनको गिरफ्तार करने की कोशिश में लगातार कई जगह पर दबिश भी दी जा रही है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मुआयना भी किया है और जसविंदर हमारे साथ बने हुए हैं आप लगातार। जसविंदर, पुलिस ने खुद मौके का मुआयना किया है, सीसीटीवी को भी खंगाल रही है पुलिस। क्या कोई सुराग पुलिस को मिला है? आपकी कोई बातचीत हो पाई? अभी तक तो बातचीत ये अभी तक सीसीटीवी हो रही है और हर एक पहलू की जांच की जा रही है। उसको लेकर के सीसीटीवी कैमरे जैसे ही वो एंटर करते हैं कैमरे का मुख मोड़ देते हैं, कैसे लेके गए, कितने आदमी आए थे, ये भी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती का सवाल बना हुआ है। और देखने में भी पुलिस की, क्योंकि एटीएम की पहले भी छेड़खानी हो चुकी है, उस पहलू पे भी जांच कर रही है पुलिस। आप बता रहे हैं कि इसी बैंक को पहले भी निशाना बनाया गया है, इसी एटीएम को? बिल्कुल, 4-5 महीने पहले भी इस एटीएम को निशाना बनाया गया, तब उनकी नाकामी मिली क्योंकि रशो कुछ रोला चला गया था, उसको लेकर के वो फरार हो गए थे, तोड़ने में नाकाम रहे थे। और ये तस्वीरों में नजर आ रहा है कि हथियारों से लैस होकर पहुंचे थे, यानी अगर इन्हें कोई रोकने की विरोध करने की कोशिश करता अगर तो उन पर हमला भी कर सकते थे ये। बिल्कुल बिल्कुल, एक के हाथ में तेज हथियार भी साफ दिखाई दे रही है। बिल्कुल, और ये नकाबपोश अगर आप कह रहे हैं कि पुलिस ने अभी तक इनके बारे में कोई सुराग नहीं लगाया है, यानी ये आसपास के स्थानीय लोग नहीं हो सकते हैं, इस बात की गुंजाइश पुलिस ने कोई इशारा किया? ऐसा कोई नहीं कि अभी पुलिस की जांच कर रही है, हर एक पहलू से जांच की जा रही है, गहराई से जांच की रही है, क्योंकि पुलिस में अभी एसएसपी और एसपीडी भी नए आए, अभी एक वीक ही हुए उनको आने के लिए, तो हर पहलू से जांच करें और बोले ये जांच का विषय जांच होने के बाद ही ये बताया जा सकेगा। बैंक प्रबंधन की तरफ से क्या बयान आया है, क्या कह रहे हैं वो लोग? वो बोल रहे हैं 2-3 दिन पहले ही इसको पैसे डाले गए थे, इनके 4 लाख के करीब कुछ निकल गए थे और अभी तक तो 3,44,000 रुपये बैलेंस इन्होंने बताया जा रहा है। जी, क्या यहाँ पर रोजाना की तरह कामकाज चालू रहा है इस घटना के बाद से, या लोग डरे समय भी हैं जो लोग यहाँ ग्राहक आते थे? अभी थोड़ा टाइम तो बैंक में कामकाज रुका हुआ था, उसको लेकर क्योंकि पुलिस की सिक्योरिटी जांच के लिए चली जा रहे थे, उसको लेकर के थोड़ा सा लोग भी डर में, लोग आस पड़ोस वाले भी डर में है।
वे ऐसे लेके चले गए, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। और क्या जो ये आसपास के जिले की पुलिस है उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन हुआ है, क्योंकि अगर इन्हें जल्दी नहीं चीज किया गया तो हो सकता है कि ये बाहर निकल जाए। बिल्कुल आशीष, ये तो यही तो कह रहे हैं, यही तो जांच का विषय बता रहे हैं। पुलिस अभी सामने कुछ नहीं आया है, वो इतने बता रहे टीमें बना रखी हैं और अलग अलग जगह पे छापेमारी की जा रही है। जी जी, स्थानीय लोगों के को कोई शक या कोई ग्राहक कुछ बता पा रहा हो, इन्होंने कोई रेकी करते हुए देखा हो किसी को, कोई ऐसा शक? नहीं, अभी सर आशीष ये जांच के विषय पर ही छोड़ रहे हैं, तभी कुछ ही सामने नहीं आ रहा। जो भी सामने आया शाम तक क्लियर करेंगे कुछ ना कुछ। क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कोई बहुत ज्यादा सुनसान इलाके में ये एटीएम नहीं है, तो फिर ये आसपास के लोगों के लिए भी एक खतरे का सवाल है और उनमें ये डर हो सकता है। बिल्कुल, गांव के बीचों बीच में भीड़ भाड़ इलाका है, रैशी एरिया है। और देखो देर रात को आते हैं, उखाड़ के लेके, शीशे का भी कुछ शोर नहीं आता, उखाड़ने का भी किसी को शोर के नहीं पता चलता। वाकई बहुत सफाई से इस घटना को अंजाम दिया गया है और पुलिस के सामने चुनौती इन्हें पकड़ने की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जसविंदर बब्बर।